अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस गार का नाम हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे कि गारे हिरा, गारे हिरा, गारे हिरा, आज उसी गारे हिरा पर हम मुफ्ती साहब के साथ मौजूद हैं और गारे हिरा को हम आपको विज़िट कराएंगे। आज इस बाबरकत मकाम की ज़ियारत का मौका हमें मिला है। गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे और पूरा वाक़या और इस गार की पूरी ज़ियारत इंशाअल्लाह हम और मुफ्ती साहब मिलकर कराएंगे। मुफ्ती साहब अर्ज़ करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम हाजिर हैं जबल नूर पर वाक़े गारे हिरा के दामन में। ये बहुत ही बाबरकत और बाज़मत जगह है। काश के मुझे इसकी अज़मत समझ में आ जाए, इसकी बरकत समझ में आ जाए। ये वो मकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले इसी मकाम पर ऊपर के गार में तशरीफ़ लाते थे, जहाँ आज भी बाहिम्मत चढ़ने वाले चढ़ते हैं। इस वक्त यहाँ दोपहर का 1-1:30 बजने के करीब है। टॉप पर हम देख रहे हैं बहुत सारे बड़े बूढ़े भी इश्क और मोहब्बत के जज्बात में वहाँ चढ़े हुए हैं, इबादत के लिए चढ़े हुए हैं। बहरहाल ये वो गार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले, कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले तन्हाई पसंद करते हुए इस गार के दामन में आ जाया करते थे। और मुफ्ती साहब, इस गार के दामन में सिर्फ 5 से 6 लोगों की अंदर जगह है। हमारे एक साथी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं, उन्होंने तफसील के साथ बताया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई में वहाँ इबादत करते थे। वहाँ आपका तोशा और इबादत का जो भी खाने पीने का था वो आप लेकर जाया करते थे। और इसी मकाम पर वो इक़रा बिस्मी की 5 आयतें, इब्तिदाई आयतों का नुज़ूल हुआ था। तो ये जो है कुरान मजीद के नुज़ूल का सरचश्मा है, यहीं से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इस मकाम पर हमें एक सबक मुफ्ती साहब ये भी मिलता है कि इक़रा, इस्लाम की सबसे पहली तालीम पढ़ने की है। और ये नहीं कहा कि क्या पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, अनएजुकेटेड न रहो। चाहे दीन पढ़ो, चाहे दुनिया पढ़ो, वो इल्म जिससे दीन और दुनिया और आखिरत बने, दुनिया बने, वो तमाम इल्म पढ़ो। तो ये वादी, ये गार हमें पैगाम देता है, तालीम को आम करें, जहालत को दूर करें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस मकाम की बरकत हम सबको नसीब फरमाए। इस मकाम पर जो आयतें नाजिल हुए हैं, हम इस जगह को मामूली न समझे। इतनी मुबारक जगह कि कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। आप पीछे का व्यू भी देखें, हम कितनी ऊपर पहुँचे हुए। इंशाअल्लाह आगे तफसील के साथ आपको मुफ्ती साहब और बात बताएंगे। जी, कितनी ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और फिर उसके बाद ये देखिए आप, और ये देखें अब ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं है। ये तो एक दिन की पूरी फुर्सत निकाल के आया जाए मुफ्ती साहब, तभी ऊपर टॉप पे जाया जा सकता है। यानी एक दिन साहब एक कमाल की बात, जहाँ गार में तशरीफ फरमा थे वहाँ से बैतुल्लाह सीधा नजर आता है। अच्छा जी। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो सूरज की तपिश में हम खड़े हैं, तो वो गार का जाए वो ऐसा है कि ये सूरज की गर्मी उस गार के अंदर नहीं जाती है। ये अल्लाह ताला का ऐसा गैबी निज़ाम था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ जंगल में भी इस तरह का मंगल और राहत का इंतजाम किया। खाने काबा नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाती, ये उसकी फजीलत है। अगर सारी चीजों को देखें आप, जैसे मुफ्ती साहब एक बात ये भी जहन में आती है कि जब हम सारी चीजों को मिलान करते हैं ना, कि इस तरह की जितनी भी चीजों को लिंक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि देखो अल्लाह की हक़ानियत जाहिर होती है सारी चीजों को देखने के बाद कि एक तार से तार मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है। जी, इतना बड़ा सिस्टम और सारा का सारा कैसे, यानी हिदायत का चश्मा यहाँ से फूटना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के जो रूहानी असरात हैं और नूरानी जो नूरानियत है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलनी थी। तो कैसे एक दूसरे से तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। और मुफ्ती साहब कोई बात जहन में, एक तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इबादत तन्हाई को पसंद करती है, जैसा कि आप इबादत के लिए तन्हाई में आते थे। दूसरा सबक मेन तो मुफ्ती साहब ये कि हम सिर्फ आप हजरात से दरख्वास्त ये कि सिर्फ देखना काफी नहीं, ये जगह हमें सबक क्या देती है, यहाँ से हमें लेसन और मोरल क्या मिलता है। एक तो हमें ये मिलता है कि इबादत के लिए तन्हाई बहुत अच्छी चीज़ है। हुब्बिब इलैहिल खला, बुखारी शरीफ की रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत और तन्हाई पसंद थी। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि तालीम का, कि इक़रा पढ़ो और रब के नाम से पढ़ो। ऐसा पढ़ना जो रब से दूर कर दे, उस तालीम को ख़त्म कर दो। वो तालीम, असल इल्म है ही वो जो रब के साथ जोड़ दे। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम यहाँ के सबक हैं। और मुफ्ती साहब ने जो जुमला इस्तेमाल फरमाया कि ये इल्म का सर चश्मा है, कुरान मजीद गोया यहीं से शुरू हुआ, तो आगे जो पूरे 30 पारे मिले हैं वो इसी जगह की बरकत से मिले। देखे लोग कैसे दूर, बताइए वो देखे कितना ऊपर लोग हैं, बूढ़े लोग ऊपर जा रहे हैं। हमारी तो यहाँ से सोच
जो है तस्वुर जो है वो थक गया। वो माशाल्लाह जिस्म के साथ वहाँ पहुँच चुके, इतनी तेज गर्मी में। इतनी तेज गर्मी में जहाँ मोबाइल भी काम करना बंद कर रहा है। जी जी। मैं तो साहब हमने देखा कि जितने भी और दूसरे पहाड़ पर हम लोग गए तो वहाँ क्या था कि हमारा मोबाइल ही काम करना बंद कर रहा था, लिख के आ रहा था कि टू मच हाई हो गया, हीट बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले उसको आप ठंडा व्यू देता हूँ, ऊपर से जाके दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, ये मेरे पीछे है गारे हिरा, जबल नूर पर है गारे हिरा। देखें आप माशाल्लाह, अल्लाह ने ये मौका मुझे नसीब किया। अल्लाह का जितना शुक्र है। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्टोन, कितने बड़े बड़े पहाड़। कैसे जा सकते हैं ऊपर? नहीं जा सकते भाई, हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है। जी मुफ्ती साहब, गारे हिरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले तशरीफ़ फरमाया करते थे, और यहीं पर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई थी, जिसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये जो कुरान की आयतें हैं वो इसी गारे हिरा में, और जबल नूर के जो टॉप पर है, वो नज़र आ रहे हैं वो तो यहाँ से अच्छा ठीक है, तो आप टॉप पे समझ लें। हाँ वो थोड़ा सा बिल्कुल टॉप पे जो है ना, जबल नूर के ऊपर जो एरिया है उसको गारे हिरा कहा जाता है। हुजूर आप अंदाज़ा करें कि एक तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी कितनी नीचे गई थी। यहाँ ये यहाँ से आप देखें, गाड़ी वहाँ से आई थी और पूरा होते हुए हम यहाँ से, ये है गारे हिरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तशरीफ़ फरमाया करते थे, और जब पहली आयतें कुरान की नाजिल होने वाली थी उससे पहले हुजूर यहीं क़याम फरमाते थे। माशाल्लाह गारे हिरा की ज़ियारत हो गई, और इस गारे हिरा को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। गारे हिरा को देखने के बाद बस क्या कहें, ईमान ताज़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ये देखें आप कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सबसे बड़ा मसला है कि बहुत ऊंचाई पर आते हैं। ठीक, ये गारे हिरा हमने आपको दिखवा दी है। इतने सारे मकामात की आज हमने ज़ियारत की है, इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।